Good morning everyone. Today we will discuss about the electronic science unit 10 transducer. So first we will discuss about the what is the difference between active and passive transducer. So एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्टिव जो ट्रांसड्यूसर होता है उसमें आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की नीड होती है, बट पैसिव ट्रांसड्यूसर में ऐसा कुछ भी नीड नहीं होती है। सो द आंसर इज ए, एक्टिव ट्रांसड्यूसर रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स while passive transducer do not. The second question is, which of the following transducer is based on the piezoelectric effect and can be used for the measurement of pressure, acceleration and vibration? तो कौन सा यूज़ करते हैं? LVDT, thermocouple, strain gauge and piezoelectric transducer. The answer is given that piezoelectric transducer. Question number 3 is discuss about the which type of transducer is commonly used to convert light energy into electrical signal and is frequent employed in device like digital camera and solar panel. तो स्ट्रेन गेज तो हम यूज़ नहीं करते। एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी यूज़ नहीं करते। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी बताया है कि प्रेशर, एक्सेलरेशन और वाइब्रेशन मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एकमात्र लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन चेंज करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक transducer. Now, resistance transducer are commonly used to measure which of the following physical quantity. रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर प्रेशर के लिए अभी बताया था, एलवीडीटी लाइट इंटेंसिटी वेलोसिटी के लिए नहीं यूज़ करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R=R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। सो टी इज़ रिप्रेजेंटेड फॉर टेम्परेचर। सो हम रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर में क्या कॉमनली मेज़र करते हैं? टेम्परेचर। ओके, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स? अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज़ होगा ट्रांसड्यूसर का? बेसिकली जो ट्रांसड्यूसर होता है ना, वो क्या करता है, आपको जो भी मैकेनिकल क्वांटिटी होती है उसको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी जो भी होती है उसको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। तो अब आप आंसर दे सकते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसड्यूसर? टू एम्पलीफाई electrical signal, to convert one form of energy into another, to store digital data, to transmit वायरलेस सिग्नल्स, टू रेगुलेट वोल्टेज लेवल। तो अब आपको बताया एक ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एम्पलीफाई तो नहीं करता। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी छोटा अगर सिग्नल है तो उसको बड़ा करना, ठीक है। टू स्टोर डिजिटल डाटा भी स्टोर नहीं करता है, ठीक है। रजिस्टर का काम होता है एट अ टाइम 1 बिट स्टोर करना। वायरलेस का कोई काम नहीं है। रेगुलेट नहीं करता, ये रेगुलेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर? मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है? माइक्रोफोन, फोटोडायोड, थर्मोकपल, हॉल इफेक्ट सेंसर या कैपेसिटर। तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या है? मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के लिए यूज़ करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर व्हाट डज द टर्म सेंसिटिविटी रेफर्स टू? सेंसिटिविटी क्या होता है? द एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, the range of frequency a transducer can detect, the conversion efficiency from input to output, the physical size of the transducer, the operating voltage of the transducer. तो इसका आंसर होगा द कन्वर्जन इफिशिएंसी फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। विच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस? तो जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें जनरली हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं? स्ट्रेन गेज, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, थर्मिस्टर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, हॉल इफेक्ट सेंसर। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है। व्हाट इज़ द टिपिकल आउटपुट ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर? हॉल इफेक्ट सेंसर का क्या काम है? क्या वो वोल्टेज मेजर करता है या करंट, रेजिस्टेंस, फ्रिक्वेंसी या टेम्परेचर? तो मे बी हॉल इफेक्ट में जब भी पढ़ते हैं तो वोल्टेज पहले हम डिफाइन करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड फॉर वोल्टेज सेंस करने के लिए। विच ट्रांसड्यूसर इज़ यूज्ड
फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन अ डिजिटल कैमरा। इससे पहले भी हमने पढ़ा है, फोटो डायोड आएगा इसमें, ठीक है। विच ट्रांसड्यूसर इज सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर एंड मटेरियल। तो कौन सा ट्रांसड्यूसर हम यूज़ करते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और जो भी स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे और मटेरियल में उसको करने के लिए? कैपेसिटिव, पीजो इलेक्ट्रिक, एलवीडीटी, थर्मोकपल या इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इन अ स्ट्रेन गेज व्हाट इज मेजर टू डिटरमाइन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हम क्या मेज़र करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इंडक्टेंस या करंट। सो हियर वी मेजर resistance. Now we will discuss about the next question. Which transducer is used to measure angular velocity or acceleration? स्ट्रेन गेज नहीं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर नहीं, गायरोस्कोप बिल्कुल सही है, गायरोस्कोप यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर ये टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। हॉल इफेक्ट सेंसर वोल्टेज डिटेक्ट करता है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक का पहले आ ही गए हैं कि मैकेनिकल। What is the primary principle behind the operation of piezoelectric transducer? तो piezoelectric transducer में हमारा जो डिफॉर्मेशन होता है तो क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, तो क्रिस्टल डिफॉर्मेशन यूज़ करते हैं हम। What is the primary function of resistance transducer? तो प्राइमरी फंक्शन क्या है रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर का? टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किसका काम है? फोटोडायोड का काम है। टू एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो ये भी एम्पलीफायर का काम है। टू मेजर रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो इट इज़ नॉट मेजर्ड बाय दिस। टू कन्वर्ट मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू चेंज इन रेजिस्टेंस, तो वेरी गुड, दिस वन इज़ करेक्ट। टू कन्वर्ट मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू अ चेंज इन रेजिस्टेंस। रेगुलेटर यूज़ करते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं ना अपन कि वोल्टेज को डिफाइन करने के लिए। सो रेजिस्टेंस के लिए क्या आएगा? टू कन्वर्ट मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू अ चेंज इन रेजिस्टेंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर यूज्ड इन मेजरिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब आप कंफ्यूज होंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे एलवीडीटी भी दे रखा है, लेकिन लीनियर के साथ में अगर इसका पूरा फॉर्म देखेंगे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जबकि आपको यहाँ पे दिया हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट थ्रू स्ट्रेन गेज के फाइंड करते हैं। हाउ डज अ स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर वर्क? by measuring change in temperature, by detecting change in magnetic field, by converting mechanical strength into a change in electrical resistance, by generating voltage from light energy, by measuring change in pressure. तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो एक बार क्वेश्चन को वापस से रीड कर लीजिए, आफ्टर दैट आप आंसर देखिए। तो इसमें आएगा बाय कन्वर्टिंग mechanical strength into a change in electrical strength. Which type of resistance transducer is commonly used for measuring temperature change in electronic device? टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं? तो ये तो आपको सबको पता ही है, क्या आंसर आएगा? थर्मिस्टर। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी टेम्परेचर का नाम आए हम डायरेक्ट किसका यूज़ करेंगे? थर्मिस्टर का। लीनियर वेरिएबल का नाम आए तो एलवीडीटी। स्ट्रेन गेज का भी हमने ऊपर किया, ये पोटेंशियोमीटर वोल्टेज से रिलेटेड है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस से रिलेटेड है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना होता है तब हम पोटेंशियल। और हॉल इफेक्ट सेंसर यूज़ करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। इन अ पोटेंशियोमीटर बेस्ड रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर व्हाट इज़ वेरी टू मेजर द चेंज इन पैरामीटर, तो अभी बताया रेजिस्टेंस, ठीक है। Which resistive transducer is commonly used to measure angular position or rotation? तो angular position और rotation या फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं।